हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल पर। जैसा कि आप सब लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि मैं तैयारी करने वाली हूँ सुपर टेट की, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़कर सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ था कि मैंने अपना जो सिलेबस है वो नोट डाउन कर लिया है, और अब मैं बताने वाली हूँ आपको आज की मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। जी हाँ, तो मैं सिर्फ अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग अगर आप ऊपर ऊपरी तरीके से देखें तो 12 सब्जेक्ट हैं, और आप डीपली देखें तो काफ़ी सारे हैं उसमें। जैसे कि आप जीके जीएस में, आप जीके में मान लीजिए सिर्फ जीके को एक सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान गिन रहे हैं या काउंट कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आएंगी तो वो अलग हैं। तो इस तरीके से मैं पहले मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं अभी सिर्फ कुछ सब्जेक्ट उठाऊंगी जिनको कंप्लीट कर दूंगी, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट लूँगी। तो ऐसे करके मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं कि लगभग 3 सब्जेक्ट मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी, और जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं उसको आगे दूसरे सब्जेक्ट को उठाऊंगी। तो अभी मैं आपको चलिए बताती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट को पढ़ूंगी। और हाँ, मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे हाउसवाइफ मुझसे जुड़ी हुई हैं या फिर वर्किंग हैं जो, या फिर मदर हैं, वो उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो वो सोर्स भी जानना चाहती थी कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो मैं वो भी बता देती हूँ आज आपको कि मैं अभी जो 3 सब्जेक्ट लूँगी और उनको मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी जिसको जहाँ से भी लगे, बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्स हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, बैच भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगे तो वैसा करिए। अभी मैंने कोई बैच नहीं लिया है, ना ही मुझे अभी यूट्यूब पर इतना नॉलेज है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं। तो अभी जो मैं सब्जेक्ट उठा रही हूँ सिर्फ मैं उनका डिटेल बताती हूँ आपको कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, और आपको बताती हूँ जैसे जैसे मैं उनमें कुछ चेंजेस करूँगी या मैं कहीं से पढ़ूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ या पढ़ना स्टार्ट करूँगी, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, सिलेबस दिखा देती हूँ। तो हिंदी के कुछ टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, कुछ संस्कृत के लगभग सब हैं, और बाकी ए टू जेड सभी कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही बता रही हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं। इंग्लिश का भी लिख लिया है और मैथ का भी लिख लिया है। उसके बाद आता है साइंस में भी देखना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनके भी बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, जिसमें पर्यावरण का अध्ययन आएगा, भारत का भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, और फिर बाल मनोविज्ञान आएगी। फिर आएगा अपना सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, जैसे कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें। यूपी की भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि यूपी का ये एग्ज़ाम है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपी की आनी ही चाहिए। आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज ना हो तो बेसिक तो होना ही चाहिए। उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स, फिर आएगा टीचिंग स्किल्स और रीजनिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सूचना प्रौद्योगिकी, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, और फिर जीवन कौशल और प्रबंध एवं अभिरुचि, इस टाइप के ये सब्जेक्ट हैं। बट मैं अभी कौन से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं बताती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जो ईजी सब्जेक्ट हैं पहले मैं वहाँ से स्टार्टिंग करूँ, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो पढ़ने में मन लग जाता है। अभी बहुत टाइम हो गया है पढ़ाई छोड़े हुए, तो पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो मैंने सोचा पहले ईजी सब्जेक्ट जो टॉपिक ईजी लगते हैं मुझे, मैं वो उठा लूँगी। तो सबसे पहले मैं उठाऊँगी मैथ के कुछ टॉपिक देखूँगी, और उसके बाद मैं देख लूँगी एक हिंदी लैंग्वेज में मैं कोई एक सब्जेक्ट लूँगी अभी, क्योंकि 3 लैंग्वेज हैं, तीनों ही इजी हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। संस्कृत थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, जब से पढ़ा नहीं है संस्कृत, तो ये लगभग बेसिक सी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले मैं अभी हिंदी और मैथ ले रही हूँ, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे शिक्षण कौशल, यानी कि जो टीचिंग मेथड या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो, उन सारी चीज़ों को मैं देखूँगी। तो अभी ये तीनों सब्जेक्ट मैं देख रही हूँ, जैसे कि शिक्षण कौशल हो गया और हिंदी और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट
देख रही हूँ, तो मैं फ्रेंड कहाँ से मैं ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी, मैं अभी आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी का बता देती हूँ आपको। हिंदी की है मेरे पास ये बुक। जी हाँ, मेरे पास ये बुक है, मैं बुक से ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियोज़ देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं हिंदी की इस वाली बुक से पढ़ूँगी, जो कि हैं, जिनके राइटर हैं राजपाल सिंह। देख लीजिए आप यहाँ पर, राजपाल सिंह हैं या इनके राइटर। यूनिवर्सल बुक है। हिंदी वो सामान्य हिंदी, विगत वर्षों से पूछे गए संभावित प्रश्न आएंगे, जिसमें होंगे यूपी पीसीएस, जिसका प्री मेंस दोनों के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, आरओ एआरओ प्री मेंस का, यूपी टीजीटी पीजीटी, इस तरीके से देखो सुपर टेट भी इसमें दिया गया है, सी टेट यूपी टेट बीएड वगैरह सभी के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इस बुक की मुझे खास बात ये लगती है फ्रेंड्स कि इसका आपको मैं बताऊं, इसमें देखिए इतने सारे चैप्टर दिए हुए हैं। ये देखिए इतने सारे चैप्टर दिए गए हैं। तो ये सारे चैप्टर मैं इनको भी डिवाइड करूँगी कि लगभग मुझे कितने दिन में ये कंप्लीट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आप इसको नहीं दे सकते हैं, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाएंगे। तो इसमें 28 चैप्टर हैं, जिसको मैं कितने दिन में कंप्लीट करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जब मैं ये टारगेट बना लूँगी। अभी मैंने तरीके का कुछ सोचा नहीं है। इस बुक की खास बात जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं डिटेल, जैसे कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल दिया गया है। ये देखिए बहुत सारा डिटेल, इतना इनफ है अगर आप पढ़ लेते हैं तो, इतना बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है आपके पढ़ने के लिए। तो ये देखिए इतना सारा डिटेल देने के बाद इसमें दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुत सारे, ढेर सारे, जो सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका नीचे ही इनका आंसर दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और बार बार पेज आपको पलटना ना पड़े। तो इस तरीके से लगभग एक चैप्टर के आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये एक ही चैप्टर चला आ रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ तक चल रहा है। ये लगभग 300 के समथिंग आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर सेकंड चैप्टर आएगा हिंदी वर्णमाला, हिंदी ब्राह्म चिन्ह। तो इस तरीके से इसका भी डिटेल दिया होगा, जहाँ से आपको पढ़ने के अलावा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। फिर इसके इतने सारे ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 300 के समथिंग ही इसमें भी हैं। जी हाँ, इससे ज़्यादा ही हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये बुक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है हिंदी इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। जी हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें इसी बुक से कंप्लीट कर लेनी है। हिंदी और मैथ का मैं देखती हूँ, मैथ की मेरे पास एक RS अग्रवाल की बुक है, अगर मैं चाहूँ तो उससे पढ़ सकती हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं हिंदी इस बुक से पढ़ूंगी और RS अग्रवाल की मेरे पास मैथ की बुक है, तो मैं मैथ वहाँ से लगाऊंगी। कुछ टॉपिक जो मुझे लगेंगे कि वो मुझे नहीं आ रहे हैं, मुझे देखना है, तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल दिए गए हैं जिनसे मैं देख लूँगी और मैं आपको बताऊँगी। अब रही बात शिक्षण कौशल की, जी हाँ, शिक्षण कौशल और उससे रिलेटेड 3 टॉपिक हैं, जैसे कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ। शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है और जीवन कौशल, ये तीनों टॉपिक जिसके लिए मैंने एक वीडियो चैनल देखा हुआ है अभी फ़िलहाल में। मुझे अच्छा लगा उनका, मैंने ऊपर से ही देखा है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखा है, तो मैं आपके साथ अभी सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। और कुछ चीज़ें तो मैं वहाँ से पढ़ूँगी, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं सारी चीज़ें वहीं से कंप्लीट कर लूँगी। और अगर मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं तो कहीं और से देखूँगी। जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ शिक्षण कौशल के लिए, वो हैं टीचिंग बाय रोज़गार विथ अंकित करके उनका चैनल है। टीचिंग बाय रोज़गार विथ अंकित करके उनका चैनल है, जिसमें पढ़ाती हैं कनिका मैम। कनिका मैम पढ़ा रही हैं, जो अभी नया स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने पढ़ाना। वैसे 1-2 मैम के और भी वहाँ प्लेलिस्ट डली हुई हैं, बट वो काफ़ी टाइम पहले की हैं, 4 साल पहले की, 5 साल पहले की, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया, उनका नहीं देखा। और जो कनिका मैम है वो अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो रिसेंटली पढ़ाते हैं वो शायद कुछ नया इंक्लूड करके ही पढ़ाएंगे, तो उन्हीं से मैं पढ़ूंगी। टीचिंग बाय रोज़गार विद अंकित में है कनिका मैम।
जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगी उनका कहना है कि वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगी शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, अभिरुचि से रिलेटेड सारे सब टॉपिक। तो अभी मैं उन्हीं से पढ़ूंगी। तो ये हो गए मेरे तीनों सब्जेक्ट। और मैथ के लिए भी मैं कोई टीचर देख के आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। और बुक मैंने आपको शेयर कर दी है कि मैं RS अग्रवाल से ही लगाऊंगी। एक बुक मेरे पास एडवांस मैथ की जो बिनर्स इंस्टीट्यूट करके था एक चैनल, उनकी मैंने ली थी काफ़ी टाइम पहले, वो भी मेरे पास बुक थी। अगर वो मिल जाएगी तो कुछ टॉपिक मैं उससे देखूंगी। और अभी चैनल का मैं इतना क्लियर नहीं बता सकती, बट देखकर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैथ किस चैनल से आप पढ़ें। तो आप भी मेरे साथ ये तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए और इनका भी मैं आपको टारगेट बता दूंगी कि एक दिन में आपको कितना कितना कंप्लीट करना है, ताकि आपका लगभग 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। एक सब्जेक्ट क्या, ये तीनों कंप्लीट हो जाएं। तो और जो सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, बट हिंदी मुझे लगता है कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है और कई बार पढ़ा हुआ भी है, तो वो जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। तो बाकी उसके MCQs लगाते रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे एक एक बार, फिर उसके बाद आपको और मुझे साथ ही साथ दोनों लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। उसमें देखना है कि अभी आप कहाँ तक हैं और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं अपने ऊपर। तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस सेट से ही पता चलेंगी। तो प्रैक्टिस सेट में भी मैं अभी देखूंगी और फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। जब जब मैं जो जो चीज़ें करूंगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिले और जो जो मैं करती जा रही हूँ साथ ही साथ आप भी करते जाएं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।